संयुक्त किसान मंच की बैठक शिमला में हुई, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों ने भाग लिया। पिछले कुछ समय से सेब के दामों में आ रही गिरावट के बाद सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। हिमाचल किसान सभा का कहना है कि प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए, जिससे किसानों को फसलों के उचित दाम मिल सके। मंच ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि भारत सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, लेकिन प्रदेश में उत्पादित एक भी फसल पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि प्रदेश में टमाटर, अदरक और अब सेब के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब की बम्पर फसल हुई है, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बिना दाम गिर गए हैं। एचपीएमसी और हिमफेड बहुत कम दामों में सेब खरीदती है और पैसों का भुगतान भी समय पर नहीं होता है। तंवर ने कहा कि प्रदेश में सरकार को कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान बागवानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कुलदीप तंवर ने राकेश टिकैत के हिमाचल दौरे पर कहा कि वे किसानों के सम्मानित नेता है। वे किसानों बागवानों से जुड़े मुद्दों को उठाने हिमाचल आए थे, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये सब प्रायोजित था, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमें देख रहे हैं कि जो भारत सरकार 23 चीज़ों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, उसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मुख्य उत्पादन है, जिसमें सब्जियां हैं और फल है, उसमें किसी में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। और उसका परिणाम ये है कि इस वर्ष के अंदर हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो सिरमौर के अंदर अदरक पैदा हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो लहसुन पैदा हुआ, और आज जो टमाटर और जो फूल गोभी पैदा हुई जो शुरुआती दौर पर, उसमें ऑलमोस्ट नो रेट था, क्योंकि उसमें कोई भी समर्थन मूल्य या सरकार की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी आर्थिकी है वो सेब उत्पादन के ऊपर इसलिए निर्भर है कि हमारे 45 ब्लॉक में लगभग हिमाचल प्रदेश में 4 लाख से और 9-10 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होता है। और ये कोई 5,000 करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे जनरेट होती है। और आज कई कारणों से जो बेमौसमी हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी हुई, उसके बाद जो ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जो सूखा पड़ा, उसका जो प्रभाव पड़ा सेबों के ऊपर, प्रोडक्शन अच्छी है, मगर जिस स्तर के ऊपर सरकार को जम्मू कश्मीर की तरह या उत्तराखंड की तरह हस्तक्षेप करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया। एचपीएमसी जो MIS के तहत 9.5 रुपये में सेब खरीदती है, पहले तो वो इतना कम रेट है कि, और उसके ऊपर भी जो लगभग 50-55 करोड़ रुपए का वो सेब खरीदती है, वो 1 साल 2 साल तक उसका भुगतान भी नहीं करती है। इस स्ट्रक्चर के नाम से जो लाखों करोड़ रुपया दिया है हिमाचल प्रदेश में, जो CS स्टोरेज, कूलिंग चैम्बर, फल और सब्जियों के लिए जिस तादाद में एक सरकारी दायरे में या कोऑपरेटिव सेक्टर में बनने चाहिए थे, वो नहीं बने। और दूसरी तरफ सब्जी और फल पर आधारित जो उद्योग लगना था हिमाचल प्रदेश में, वो नहीं लगा। अगर जिस समय तक उसको प्रोक्योर करके अगर एक सफिशिएंट समय के लिए कूलिंग चैम्बर्स या स्टोरेज में ना रखा जाए और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के अंदर ना डाला जाए, तो इसको प्रोक्योर करके भी क्या करेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर के आज ये रूपरेखा बनेगी। हिमाचल प्रदेश में सीजन है, इस समय सेब का भी है, सब्जियों का भी है, चरम सीमा पे है। पर इसी के साथ जो 90 के दशक में शुरुआती दौर में जिस तरह का आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत आज से डेफिनेटली होगी। डी राकेश टिकैत जी संयुक्त किसान मोर्चा के सम्मानित नेता है, वो हिमाचल प्रदेश में आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के तहत। उनका अपना भी संगठन है, जैसा उन्होंने खुद भी कहा था। इस समय भारतवर्ष में पिछले 6-7 सालों में शुरुआती दौर में भूमि अधिकार आंदोलन को लेकर जिसमें 66 संगठन जुड़े, उसके बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसमें कम से कम 250 संगठन जुड़ा, और आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है, भारतवर्ष के हर राज्यों के 550 से ज़्यादा संगठन उसका घटक है। और उनके नेता जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आए थे और हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवानों के मुद्दे उठाने के लिए वो शुरुआती दौर में यहाँ पर प्रेस के माध्यम से और कुछ मीटिंग्स करके यहाँ लोगों से बातचीत करना चाहते थे।
पर जिस तरह से उनके साथ जो बिहेव किया गया, एक जो प्रायोजित था, उसकी हम कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं।